साथियों, मैं शीशपाल चौहान। आज मैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका नावल द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल लेके आया हूँ, रिटन बाय एन फ्रैंक। राइट, दिस इज एन फ्रैंक। यू आर वॉचिंग हर पिक्चर। शी इज राइटिंग द डायरी इन द सीक्रेट एनेक्स। शी इज सिटिंग इन हर हाइडिंग प्लेस, जिसमें सारे परिवार वाले इनके रहते हैं और चार और व्यक्ति रहते हैं। मिसिज वैंडॉन, मिस्टर वैंडॉन, पीटर वैंडॉन और एक मिस्टर डसल। 8 टोटल कुल मिला के ये रहते हैं यहाँ पे। और आप बैकग्राउंड जानते हैं कि ज्यूज पे, यहूदियों पे बहुत ही अत्याचार, क्रूअल्टीज की जा रही थी जर्मनी में हिटलर की सेनाओं के द्वारा, हिटलर के द्वारा कह लो। वीडियो 30th है, 30वां वीडियो आप सबके सामने। वेडनेसडे सितंबर 29, 1943 की एंट्री। इन दिस डायरी एंट्री एंड राइट्स दैट इट वाज मिसेस वैन डॉन्स बर्थडे। इसमें इस एंट्री में कहती है एन कि मिसेस वैन डॉन का जन्मदिन था एंड शी रिसीव्ड वेरी लेस गिफ्ट्स। बहुत कम गिफ्ट्स प्राप्त हुई, जैसे कि एक जैम का एक जार, 1 राशन स्टैम्प ईच फॉर चीज़। राशनिंग होती होगी चीज़ के लिए, पनीर, मीट, ब्रेड के लिए राशन स्टैम्प के लिए। हर हस्बैंड मिस्टर वैन डॉन, मिस्टर डसल एंड ऑफिस स्टाफ गेव हर फ्लावर्स। और उसके पति ने और डसल ने और ऑफिस के जो कर्मचारी थे, जो ऑफिस में स्टाफ था इनका जानकार, जिन्हें पता था कि हाइडिंग प्लेस है यहाँ पे, जो ऊपर आते जाते थे, तो उन्होंने फ्लावर्स और थोड़ा बहुत फूड भी दिया, खाने के आइटम्स। एंड आल्सो रिपोर्ट्स दैट बैक हैड ए नर्वस फिट लास्ट वीक। एंड ये भी रिपोर्ट करती है कि बैक जो ऑफिस में लड़की जो सामान लाती है, उनका मार्केट जाती है, खरीद के सामान लाती है, घूमती रहती है, उसको आना जाना लगा रहता है, तो उसको नर्वस फिट हो गया, वो बेहोश टाइप हो गई थी, बेहोश हो गई थी कह लो आप, बिकॉज ऑफ सो मैनी एरंड, क्योंकि उसे काफ़ी एरंड करने पड़ते हैं। एरंड आना जाना, ये सारा काम जो होता है, गोइंग टू सम प्लेस टू कलेक्ट समथिंग, एरंड शी हैज़ टू डू, उसे ये करने पड़ते हैं। She has also to do her regular office work in the absence of Mr. Kleeman. Mr. Kleeman की एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में, उसे ऑफिस का भी रेगुलर काम करना होता है। Who is sick? Kleeman बीमार है। मीप, who is also at home? मीप भी घर बैठी है। मीप भी एक महिला है जो ऑफिस में ही काम करती है। Due to ill health, उसका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। She has her पर्सनल ट्रबल्स आल्सो टू फेस, और मीप की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं। हर एंकल हैज गॉट स्प्रेन्ड रिसेंटली, उसका जो एंकल है, ये टखना होता है, ये पार्ट जो पैर का, ये स्प्रेन्ड हो गया था, मोच आ गई थी इसमें। और हर बॉयफ्रेंड क्रिएट्स ट्रबल फॉर हर एंड हर फादर इज ए ग्राउची, और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए तकलीफ पैदा करता है, ट्रबल्स पैदा करता है। और उसका फादर जो है वो ग्राउची टाइप का, बैड टेम्पर्ड है, जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है। तो इस प्रकार से। एंड आल्सो राइट्स अबाउट अनप्रेसिडेंटेड ड्रामा दैट वाज इनैक्टेड ऑन सैटरडे। और आप जानते ही हैं कि इनके सीक्रेट एनेक्स में, हाइडिंग प्लेस में झगड़े बहुत होते हैं। पहले तो ये इकट्ठे रह शुरू किया था, धीरे धीरे परिचित हो गए एक दूसरे से, और एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, विचारों की डिफरेंस हो सकता है, परंतु एक दूसरे पे लड़ते हैं। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं इन झगड़ों में, क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता गायब हो चुकी है। एक छुपे हुए रह रहे हैं, वो छुप रहे हैं और बहुत कुछ सह रहे हैं, किस्म से बाहर नहीं जा सकते, एक किस्म से नज़रबंद है, कैद हैं, और छुपा के रखना पड़ रहा है उन्हें अपनी आइडेंटिटी। तो पता नहीं लगेगी, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ रह रहे हैं, कौन है। और ऊपर जो ऑफिस में जो काम करते हैं, सिर्फ कुछ लोग जानते हैं जो आते जाते हैं ऊपर,
बाकी किसी को कोई ज्ञान नहीं है। तो उन झगड़ों के कारण होते सैटरडे को एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यूज किया जो आज तक कभी ना हुआ हो। That's never happened in the past. ऐसी घटना जो कभी ना घटी हो, अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं उसे। It started with a discussion on Marin and ended in a general argument and tears. मिस्टर मैरन वैन डॉन के बारे में जो जिसे भनक हो गई थी, कुछ शंका हो गई थी कि ऊपर कोई रहता है, ऑफिस में काम करता है मिस्टर मैरन। तो मैरन के बारे में चर्चा हुई थी, डिस्कशन हुई थी और एंड अप कैसे हुई, आर्गुमेंट में बहसबाजी होगी और उसमें आंसू भी बहाए गए, रोए भी, महिलाएं खासकर महिलाएं इसमें रोती हैं। डसल कंप्लेन टू एन्स मदर, डसल ने एन की माँ को शिकायत की दैट ही वाज बीइंग ट्रीटेड इन द एनेक्स लाइक ए लेपर, कि वो एनेक्स में एक लेपर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। लेपर वैसे कोढ़ ही होता है जिन्हें लेपर्सी हो जाती है। लेपर्सी जो कोढ़ होता है, शरीर खराब होने लग जाता है उंगलियां वगैरह जॉइंट्स में। और लेपर यहाँ पे सिंबॉलिकल मतलब है जिसके साथ कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता, जिसके साथ कोई मिक्सअप नहीं होना चाहता, तो इसलिए लेपर वर्ड यूज किया गया। नो वन इज फ्रेंडली विद हिम, कोई उसके साथ दोस्ताना नहीं होता। बट मिस्टर फ्रैंक told him that he had been a source of great annoyance to them. और मिस्टर फ्रैंक ने तो साफ साफ कह दिया कि तुमसे हम बात इसलिए नहीं करते कि तुम बहुत ही मुसीबतें क्रिएट करते हो, तुम बहुत गुस्सा दिलाते हो सभी को, तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है, हमारे साथ मेल नहीं खा रहा। And also reports that the trouble is brewing up from the man dance. और एन ये भी रिपोर्ट करती है कि जो जितने भी झगड़ों के कारण बन रहे हैं वहाँ पे ब्रू अप हो रहे हैं, ब्रू अप ग्रो कर रहे हैं, तो वो वैन डॉन्स की वजह से हो रहे हैं, तीनों की वजह से। हर फादर इज फ्यूरियस एट दिस, और उसका फादर मिस्टर फ्रैंक आग बबूला हो जाता है इस बात पे। फ्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री। दे हैव बीन चीटिंग देम, क्योंकि वो उन्हें चीट कर रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड बन रहे हैं। जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको स्टोर कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं, शेयर नहीं कर रहे। एंड होल्डिंग बैक मीट एंड अदर फूड आइटम्स फॉर देयर ओन यूज, अपने ही यूज के लिए उनको स्टोर करें, चुपचाप खाते हैं और जबकि वो भूखे रहते हैं। तो ये काम जब आप दुखों में शरीक होते हो, किसी के साथ एक जैसी हालत में हो, तो बांट के खाना होता है और एक दूसरे के दुखों को शेयर करना होता है, तो ये गलत कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए। संडे अक्टूबर 17, 1943 की एंट्री। मिस्टर क्लीमन हैज कम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, मिस्टर क्लीमन हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, येट ही लुक्स ए लिटिल पेल, फिर भी वो थोड़ा बीमार लग रहे हैं, चेहरा पीलक है, चेहरे पे खून की कमी जैसे होती है। ही इज रेडी टू सेल ऑफ हिज ओल्ड क्लोथ्स टू मिस्टर वैन डॉन, और अपने पुराने वस्त्र मिस्टर वैन डॉन को बेचना चाहते हैं, क्योंकि इनकी कपड़ों की कमी हो गई है, कपड़े वॉर्न आउट हो गए, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ये जिक्र पहले भी किया था हमने। तो अपने कपड़े मिस्टर क्लीमन वैन डॉन को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। बट द बैड थिंग इज दैट ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, परंतु बुरी बात यह है कि मिस्टर वैन डॉन के पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि इनके जो 100 गिल्डर्स थे वो लॉस्ट हो गए थे, वेयर हाउस में ही खो गए थे। कौन किसने चुराए किसी को कुछ नहीं पता। नो वन नोज एज टू हु इज द थीफ, कौन चोर है, किस पे क्या शक किया जाए। मिस्टर वैन डॉन हैज ए पाइल ऑफ क्लोथ्स विद हर, और इसकी पत्नी मिसेस वैन डॉन तो पूरे बैग भर के लाई थी अपने कपड़ों के, पूरे ढेर का ढेर है। पाइल मीन्स ढेर, कपड़ों का ढेर है उस पे। मिस्टर वैन डॉन सूट इज डिफिकल्ट टू बी सोल्ड ऑफ, मिस्टर वैन डॉन अपने सूट को बेचना चाहते हैं, परंतु उसको बेचना बड़ा नामुमकिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, असंभव लग रहा है, क्योंकि नो वन वांट्स टू बाय पीटर्स बाइसिकल, क्योंकि वो काफ़ी महंगा है, महंगा बेचना चाहते हैं। और उधर पीटर की बाइसिकल भी वहाँ खड़ी है, उसको भी कोई खरीदना नहीं चाहता। फ्राइडे अक्टूबर 29, 1943 की बात है, एंड राइट्स दैट मिस्टर क्लीमन केम टू टेल देम दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल,
कि मिस्टर क्लीमन उन्हें ऊपर ये बताने आया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। ये बात क्लीमन ने, दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल एंड सो ही वाज गोइंग होम, इसलिए वो घर जा रहा है। ही इज लुकिंग वेरी डाउन, काफ़ी डाउन लग रहा है, जैसे उदास हो, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। And also writes about the quarrel between Mrs. and Mr. Van Dorn, Mrs. and Mr. Van Dorn आपके पति पत्नी में आपसी झगड़ा जो हुआ उसका भी जिक्र यहाँ एंड करती है। They are badly in need of money, उन्हें पैसे चाहिए। And no one is ready to buy the overcoat, और उसके वेडॉन के ओवरकोट को कोई खरीदना नहीं चाह रहा, एंड सूट को भी कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, ड्यू टू हाई प्राइस डिमांडेड बाय हिम, क्योंकि काफ़ी अधिक पैसा डिमांड किया जा रहा है। मिस्टर वैन डॉन आल्सो हैज़ एन आइडिया ऑफ सेलिंग हिज वाइफ्स फर कोट, और मिस्टर वैन डॉन के दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना अपनी पत्नी के फर कोट को बेच दिया जाए। विच इज 17 years old, 17 वर्ष पुराना है, 17 साल पुराना कोट है ये फर कोट, एंड मेड अप ऑफ रैबिट स्किन, रैबिट की खाल का बना हुआ है। मिसेस वैन डॉन रिसीव्ड 325 guilders आफ्टर सेलिंग इट, और आखिरकार वो बेच दिया और इनको 325 गिल्डर्स प्राप्त हुए। और मिसेस वैन डॉन ने देखो क्या प्लानिंग की उस पैसे को खर्चने की, कैसे रखेगी वो संभाल के। शी हैड डिसाइडेड टू कीप ऑल द मनी विद हर, अपने पास रखने का निर्णय कर लिया, मैं किसी को पैसा ये नहीं दूंगी। हालांकि वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पे मुसीबत में किस्म से हाइडिंग प्लेस में, फिर भी कहती है मैं तो इसको संभाल के रखूँगी, जब यहाँ से जाएंगे बाहर तो अपने मन की जो मनपसंद चीज़ें हैं वो खरीदूंगी। टू परचेज न्यू क्लोथ, नए नए कपड़े खरीदूंगी। आफ्टर द वॉर इज ओवर एंड दे गो टू देयर होम, जब वो घर जाएंगे तो मुझे मेरे काम आएगा पैसा, मैं ये चीज़ें खरीदूंगी इससे। Anne's miserable condition in the annex, इस डायरी एंट्री में एन की दुखी हालत, एक दुर्दशा टाइप की हालत जिसे कहते हैं, मिजरेबल कंडीशन हो गई है, मानसिक रूप से बहुत डाउन है वो। And writes that the secret annex has become a virtual hell, कहती है कि secret annex तो virtual hell हो चुका है, कहने एक नरक बन चुका है, एक ऐसा स्थान बन चुका है जिसे नरक कहा जाए। उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं है अगर उसे नरक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया बाय कांस्टेंट शाउटिंग स्क्रीमिंग, क्योंकि लगातार झगड़े होते हैं, चीख पुकार होती है, एक दूसरे पे ताने कसते हैं और फिर सीखते हैं, बकवास करते हैं। तो इस वजह से एन एक सेंसिटिव लड़की है, बहुत ही संवेदनशील लड़की है, उसका जीना दूभर हो गया वहाँ पे। स्टैम्पिंग ऑफ फीट एंड स्वेयरिंग, जब लड़ते हैं तो बुरी तरह लड़ते हैं, पैरों को मारते हैं पटक पटक के, एक दूसरे को का गला दबाने को तैयार हो जाते हैं। It has made Anne's life miserable. She has lost appetite, और टेंशन में, दबाव में, क्योंकि दुखी रहती है, तो जब आप दबाव में होते हैं, मानसिक दबाव में, तो एपिटाइट आपकी ख़राब हो जाती है, भूख नहीं लगती आपको, आपका हाजमा ख़राब हो जाता है। अगर आप रिलैक्स रहोगे, खुश रहोगे, सब कुछ शरीर सही चलता है। नेगेटिविटी जहाँ आई, पता नहीं कितनी चीज़ें हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी सेल्स डेड होना शुरू हो जाती है, और नेक्स्ट कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो शरीर को बीमार कर देते हैं। शी इज बीइंग गिवन सेवरल मेडिसिन्स लाइक डेक्सट्रोज, और तरह तरह की जो उस ज़माने में 1943 की बात चल रही है, तो उस वक्त मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, इतनी उन्नति नहीं हुई थी, तो ये दवाई दी जा, ग्लूकोज टाइप है, डेक्सट्रोज, कॉड लीवर ऑयल दिया जा रहा है, विच इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। ये विटामिन ए और डी इसमें होती है। ब्रूअर्स यीस्ट दिया जा रहा है, कैल्शियम दिया जा रहा है, यीस्ट एक किस्म से खमीर टाइप होता है, वो दिया जा रहा है। हर कंडीशन एग्रावेट्स स्पेशली ऑन संडे, संडेज को उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, उसकी सेहत
ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि संडेज को झगड़े ज़्यादा होते होंगे। एक्चुअली शी नीड्स ओपन एयर टू ब्रीथ इन, और साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से भी वो ओपन एयर चाहती है, खुला वातावरण चाहती है। एक लड़की ऐसी है जो चुप नहीं रह सकती और जो खिली खिली रहती है, हंसना चाहती है, एक उन्मुक्त हंसी जिसे कहते हैं, एक अंदर से खुली हंसी निकले, इस तरह वो चाहती है माहौल। इसलिए एक ओपन एयर में सांस लेना चाहती है, एंड फील फ्रेश टू रिस्टोर हर हेल्थ, और फ्रेश होना चाहती है ताकि वो अपने सेहत को रिस्टोर कर सके, पुनः वापस ला सके अपनी हालत को। But there was no alternative to her except to live in the stifling, sluggish and gloomy atmosphere of the annex. कोई चारा नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उसके पास, सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स टू, सिवाय जिसे कहते हैं, टू लिव इन द स्टिफलिंग, इस स्टिफलिंग एटमॉस्फेयर है। स्टिफलिंग होता है जिसपे स्ट्रेस, जिस ऐसा वातावरण जो आपके दिमाग में स्ट्रेस डालता हो। स्लगिश, जहाँ पे डल लाइफ हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, आलू छीलो, खाओ, सो जाओ, पढ़ लो बस। एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर, निराशाजनक, ग्लूमी का मतलब अंधकार में है। यहाँ पे अंधकार वैसे तो है ही है, लाइटें नहीं जगा सकते इतने, बाहर खिड़की में से नहीं झाँक सकते, सूरज की किरणें अंदर नहीं आ सकती, और मानसिक रूप से जो बातें वो करते हैं, जिस तरह का वातावरण क्रिएट करते हैं, वो सारा उदासी पैदा करने वाला है, इसलिए ग्लूमी वर्ड यूज किया गया है। She feels as if deathly and oppressive silence hangs over the house. ऐसा लगता है oppressive, दमनकारी, cruel, और साइलेंस, सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है, उसका शासन हो चुका है इस घर पे। Sometimes her parents and her sister Margot seem to be to her quite unimportant. कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन मार्गरेट, उसके माँ बाप अनइम्पोर्टेंट है उसके लिए, कोई उनका महत्व नहीं है, कि वो दुनिया में अकेली है, कोई उसका नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई फीलिंग, ये सारे एकदम ड्राई अप हो जाते हैं। वो अपने आप को एक भटकी हुई आत्मा की तरह महसूस करती है। She wanders in the house from one room to another, जैसे भटकी हुई आत्मा होती है, एक कमरे में जाती है, ऐसे घूम रही है, शून्य में देख रही है, कोई लक्ष्य नहीं है उसका। अप एंड डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर गई, फिर नीचे आई, लाइक ए बर्ड, एक ऐसे पक्षी की तरह जिसके पर काट दिए गए हैं, जो उड़ना चाहता है उड़ नहीं सकता है, उससे बाहर निकलना चाहता है, पिंजरे से निकल नहीं सकता। Whose wings have been ripped, ripped means cut off. She keeps on lying on divan, दीवान पे लेटी रहती है, and only sleep provides some relief to her. नींद थोड़ी बहुत आती है तो वो उसे राहत प्रदान करती है। Wednesday, November 3, 1943 की एंट्री है। Anne's father knew well the condition of his children. एन के पिताजी को पता है, मिस्टर फ्रैंक को पता है कि उसके बच्चों की हालत क्या है। So he arranged for books to divert their attention from the oppressive atmosphere inside the annex. इसलिए कुछ पुस्तकों का इंतज़ाम किया है उसने, प्रबंध किया है कि इनको पुस्तकें इन्हें बुक्स प्रदान कर दी जाए, दे दी जाए, ताकि इन्हें पढ़ते रहें, इनका ध्यान इधर उधर ना भटके, निराशाजनक ये बातें ना सोचें, तो इसमें ध्यान लगा रहे। A book on elementary Latin reached for Margot. Margot के लिए एलिमेंट्री बुक थी लैटिन भाषा पे, लैटिन भाषा सीखना चाहती है, वो पहुंच गई। And she enthusiastically decided to take the course. हालांकि कोर्स काफ़ी महंगा है, पैसों की कमी है, किल्लत है, उसके बावजूद भी उसने ये कोर्स अपनाने का, ये कोर्स करने का निर्णय कर लिया, डिसाइड कर लिया, और एंथुसियास्टिकली, उत्साह में, पूरे जोश में ये शुरू किया, डिस्पाइट के बावजूद, एक्सपेंसेस के बावजूद। ही आल्सो डिसाइडेड टू अरेंज चिल्ड्रंस बाइबल फॉर एन, और बाइबल टेस्टामेंट्स का पता लगे, जैसे बाइबल अपना धर्म, बाइबल क्रिश्चियंस की धार्मिक पुस्तक है, उसे पढ़े, दूसरों के धर्म का भी पता लगे, अपना धर्म तो जानती है,
और जितने भी धर्म है धरती पे दुनिया में उनका ज्ञान हो उसे, ताकि उसे पता लगे कि सभी धर्म एक जगह जाते हैं, एक ही मंशा होती है कि व्यक्ति एक बेहतर इंसान बने और अच्छी तरह से धरती पे जिए। सिंस देयर वैक्यूम क्लीनर वाज ब्रोकन, क्योंकि इनका वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया था, N has to brush at the rug and it makes the dust to go in the air। तो N को ब्रश मार के जैसे झाड़ू लगा के रग को साफ करना होता है, और जितनी भी गर्द है सारी एटमॉस्फेयर में हवा में उड़ जाती है, कमरों में फैलती है और सेटल डाउन हो जाती है इधर उधर वस्तुओं पे, एंड देन सेटल डाउन इन द रूम्स और एवरीथिंग। द स्टोव आल्सो कॉज्ड a lot of smoke, और स्टोव जो जलाते हैं सेकने के लिए उससे भी बहुत धुआं क्रिएट होता है। Therefore, dust and smoke also contributed in polluting atmosphere of the cigarette annex। तो डस्ट और स्मोक ने भी वहाँ के अंदर के वातावरण, अनेक्स के वातावरण को पोल्यूट किया है, दूषित किया है। Previously, the time for lighting the stove was 5:30 am। पहले 5:30 am का वक्त होता था स्टोव को जलाने का, बट इट हैज़ बीन चेंज टू 7:30। अब इन्होंने वो 7:30 कर दिया, 2 घंटे घटा दिया ऑन द संडेज को। एंड थिंक्स इट रिस्की एज अ स्मोक वुड इजीली बी विजिबल टू पीपल एट दिस टाइम। एन कहती है, लिखती है यहाँ पे कि ये रिस्की होगा, ये खतरनाक बात होगी, क्योंकि जब स्टोव को जलाएंगे, लकड़ियाँ जलेंगी, उसमें धुआं ऊपर जाएगा और लोग आसपास के एकदम देखेंगे कि धुआं कहाँ से आ रहा है। तो इस वजह से रिस्की कहा उसने। 5:30 बजे अंधेरा होता होगा, इस वजह से वो धुआं दिखाई नहीं देता होगा उस वक्त। द कर्टन्स वर फॉर्मली अटैच्ड, कर्टन्स को पूरी तरह से अटैच कर दिया कि कहीं से कोई बाहर ना झांके, इनमेट्स जो अनेक्स में रह रहे हैं। टू द विंडो सो दैट नो लाइट फ्रॉम इनसाइड गो आउट, अंदर की रोशनी बाहर ना जाए। द विंडोज माइट नॉट टेम्प्ट एनीवन ऑफ द इनसाइडर्स टू पीप इनटू द स्ट्रीट। 8 बंदे वो घर अंदर रह रहे हैं, 8 व्यक्ति रह रहे हैं, तो किसी को लालच ना आए कि वो सुराख है, थोड़ा सा गैप है, वहाँ से झांक लूँ बाहर क्या हो रहा है गली में। इफ एनीवन एवर ट्राई टू डू सो, अगर किसी ने ऐसी जरूरत की, ऐसा प्रयत्न किया, कोशिश की, he or she was the subject of harsh scolding, उसे बहुत झिड़कियाँ पड़ती थी। Presently the stormy scenes of quarrels have subsided, एंड कहती है कि इस वक्त तो जो तूफानी दृश्य चल रहे थे झगड़े के, वो खत्म हो गए, सबसाइड हो गए, थोड़े दब गए। Only Dussel and Dance are at loggerheads, सिर्फ डसल और डांस परिवार वैंडॉन्स ये लॉगरहेड्स पे है। लॉगरहेड्स होता है मतलब तनातनी होना, गुस्से एक दूसरे के साथ लड़ने को, गुत्थम गुत्था होने को तैयार होना, उसे एट लॉगर्स बोलते हैं, एट लॉगरहेड्स इन क्वारलिंग मोड। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो 30। वीडियो 30 यहाँ समाप्त हो जाता है। आई विल बी बैक विद इन अ फ्यू मिनट्स, वेट फॉर मी। मैं जल्दी आऊँगा, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।